आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप नर्सिंग के फील्ड में कैसे आगे आ सकते हो और हमारी हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से हमने किया, किन किन चीज़ों को फेस किया और किस तरीके से हम आज आगे आए, विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे ही कोई भी स्टूडेंट है जो 10th क्लास में अपना सब्जेक्ट डिसाइड करता है, खासकर वहाँ पर ये होता है परसेंटेज वाइज सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। जिसके बहुत अच्छे नंबर है वो स्टूडेंट क्या मैथ्स चूज कर लेता है, उससे कम है तो बायो या फिर अदर कैटेगरी। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, वो सोच के आगे सोच के वो क्या होते हैं सब्जेक्ट लेते हैं और ये वहीं से डिसाइड होता है। इसीलिए बच्चों को पहले से पता रहना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए हमारी जर्नी बताते, जैसे ही हमने क्या किए कि 10th पास किए, परसेंटेज अच्छे थे, 10th में 85+% थे, तो हमने वहाँ पर ले लिए मैथ्स लिए। तो 11th में मैथ्स सब्जेक्ट से स्टडी किए। 12th में आए तो पता चला कि एडिशनल होता है। एडिशनल मतलब मैथ्स के साथ आप बायो भी ले सकते हो, तो हम लोगों ने अपना एडिशनल करवा लिए। तो जैसे ही एडिशनल करवाए तो बायो भी पढ़ना था साथ में। तो जब मेरे साथ एक क्वेरी हुई या एक बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा हुआ जो मतलब कि प्रैक्टिकल हो रहा था हम लोगों का। तो प्रैक्टिकल में जो मैम बाइबल ले रही थी वो पूछती है कि बेटा, मेरे से ही क्वेश्चन किया गया था तो मैं ही जवाब दी उसका कि बेटा बोले कि आपने मैथ्स लिए हो तो बायो क्यों ले लिए हो। तो मैंने उनको जवाब दी कि मैंने बोला कि इन फ्यूचर अगर कभी मुझे बायो से कुछ करना रहा या फिर बायो जो नर्सिंग हो मेडिकल फील्ड में या बायो से जो भी होता है वो कुछ करना रहा तो किस तरीके से मतलब कि ये सब करूँगी मैं, करके मैंने जो है बायो ली हूँ। ओके और साथ में रिलेटिव में भी सिस्टर थी जो नर्सिंग के फील्ड में थी, वहाँ से भी मोटिवेशन था कि नर्सिंग के फील्ड में जाना है। ओके तो जाना तो नहीं, मतलब एक कह सकते हैं कि हमारी दीदी है तो हमें भी करना है, ऐसा वो रहता है बच्चों का। पर मेन सब्जेक्ट जो था वो मैथ्स था। तो हमने फर्स्ट टाइम जैसे ही 12th निकले उसके बाद इंग्लिश की कोचिंग लगाए थे। PNST की भी कोचिंग जाके देखी, फर्स्ट डे गई थी, बताई हूँ मैं अपने वीडियो में कि जिस दिन मैं कोचिंग गई थी उस दिन कोचिंग का माहौल कुछ अलग था, क्योंकि वहाँ के जो सर थे उनका क्या था बर्थडे था, तो इसीलिए मैं वहाँ वो माहौल देखी। तो मैं सोची इससे अच्छा तो मैं खुद सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ। तो जो 2 महीने का टाइम होता है उसमें इंग्लिश की कोचिंग की थी। ओके और बाकी तो सेल्फ स्टडी की थी। और उस टाइम उतना नहीं पता था, तो मैं सिर्फ मुझे बताया गया था कि अरिहंत की बुक से ही आता है। और 11th-12th का तो उतना नहीं मतलब रीड की थी मैं। जब सेकेंड अटेम्प्ट दी थी उसका बताती हूँ। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दी तो मेरे बहुत ही कम नंबर आए थे और वो मैं कहाँ वो जबलपुर से दी थी शायद, तो उसमें बहुत कम नंबर आए थे, 46 ही नंबर आए थे फर्स्ट टाइम। तो ऐसे बच्चे जिनके फर्स्ट टाइम कम नंबर आए तो अपने आप को बिल्कुल डीमोटिवेट ना करें, क्योंकि देखिए एक बार में कुछ भी संभव नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने दी थी 46 नंबर आए थे, पर मैंने सोची थी कि मुझे करना है या फिर जैसे टाइम है, टाइम हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ। और मैंने जैसे ही अब भाई 1 ईयर तो खाली बैठ नहीं सकते और यहाँ पे कंफर्म नहीं था कि ये कब तक होगा। ओके 1 साल लगे, 2 साल लगे, इसीलिए मैंने प्लेन BSc ज्वाइन की। तो वहाँ पर भी मैंने फर्स्ट बायो ले ली कि बायो से प्लेन BSc करूँगी। पर जब जूलॉजी, बॉटनी और सारे सब्जेक्ट की क्लास लग रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर मैंने वहाँ पे कन्वर्ट करी, मैंने बोला कि नहीं, मैं तो भले ही मुझे जाना उधर है पर अभी तो मैं मैथ्स से ही BSc करूँगी। तो फर्स्ट जैसे कि मैथ्स BSc प्लेन मैंने वहाँ पे ज्वाइन करी, फिर चेंज करवा ली। समथिंग 10-15 दिन में ही मैं चेंज करवा ली, क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी इसीलिए मैंने चेंज करवा ली थी वहाँ पे। तो फिर जब चेंज करवाए उसके बाद फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम दी थी, सेकेंड सेम का भी एग्ज़ाम चल रहे थे उस टाइम पे, मेरा यहाँ पे कंफर्म हो गया था। अब देखिए इधर जैसे ही मैं कॉलेज जाती थी तो वहाँ पे भी कोचिंग वगैरह हुआ करती थी मैथ्स वगैरह की, तो वो भी ज्वाइन करते थे। पर मैंने साथ में मैंने एक एम बना ली थी कि मुझे जो है BSc नर्सिंग या फिर जो उस टाइम पे GNMST और PNST दोनों साथ में होता था, तो वो एग्ज़ाम
देने का था मेरा। तो मैं सारे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया और इंग्लिश हो गया, सारे सब्जेक्ट में 2-2 घंटे या 1-1 घंटे अपना जो आने के बाद, जैसे 1 घंटे मॉर्निंग में पढ़ती थी तो 1 घंटे इवनिंग में पढ़ती थी, सारे एक सब्जेक्ट। कॉलेज का अलग, क्योंकि कॉलेज के टाइम में कॉलेज जाते थे, वहाँ का कॉलेज टाइम हुआ करता तो 10 से 2। ओके, तो ऐसे हम लोगों का चलता रहा। और जब नेक्स्ट 2015 की बात है और 2016 में जैसे ही एग्ज़ाम हुआ MPPNST का, तो उस टाइम में भोपाल से मैंने एग्ज़ाम दी थी और उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, मतलब कि 65 प्लस थे। ओके, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट कट ऑफ आया था MPPNST का, तो जो MPPNST का जो कट ऑफ आया था वो आया था 64 कट ऑफ। ओके, तो मुझे भी लग रहा था कि BSc नर्सिंग में वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे थे, यहाँ तक कि मेरे पापा जी वगैरह भी आ गए थे कि शायद रिसेंटली आ जाएगा और जहाँ मिलेगा वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा। और एक एक्साइटमेंट रहती है सभी को कि होने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, देखो जहाँ मिलेगा वहाँ जाना पड़ेगा करके, ऐसा सब रहता है। तो जो लिस्ट आई फर्स्ट, तो वो लिस्ट में तो नाम नहीं था, क्योंकि वो कट ऑफ ऐसे है कि बहुत आगे का दे देते हैं और होता इधर पीछे वाले का है। ओके, तो जब सेकेंड लिस्ट आई तब भी हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया था MPPNST का, और वही एग्जाम से GNMST जो जनरल BSc नर्सिंग होती थी उसके लिए भी होता था। तो जब सेकेंड लिस्ट आई थी तो वो और कम कट ऑफ पे थी, पर वहाँ पर भी नहीं हुआ था। पर जैसे ही GNM जनरल नर्सिंग की फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें नाम आ चुका था और मुझे नियरेस्ट, अपने जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहीं मिला था। मैंने वहीं से GNM या जनरल नर्सिंग की। उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग होती है और 6 महीने का इंटर्नशिप होता है वहाँ पर, तो वो किया। उसके बाद देखिए वहाँ का टाइम बहुत, मतलब कि जैसे ही जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उन्हें पता होता है कि कितना डिफिकल्ट होता है जो फर्स्ट ईयर होता है GNM का या फिर BSc नर्सिंग का, क्योंकि अपने ऊपर सारे सीनियर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बहुत ही क्रिटिकल होता है। ना आप किसी से नज़रें मिला सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, बहुत ही मुश्किल टाइम होता है वो। पर जैसे तैसे वो टाइम बीत जाता है। जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में आप खुद सीनियर हो जाते हो, तो सीनियर हो जाते हैं तो वहाँ पर ये रहता है कि किसी प्रकार की कोई रैगिंग तो होती नहीं थी, पर थोड़ी बहुत होती थी। तो सीनियर हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल बन जाता है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। डेली ड्यूटी लगती है, हॉस्पिटल जाना है, क्लासेस लगती है। तो इस तरीके से अपनी जो ट्रेनिंग है वह कंप्लीट की है हमने। और कंप्लीट करने के बाद जैसे ही 20 में हम लोगों का एग्ज़ाम हो चुका था और थोड़ा लेट हुई थी पोस्टिंग, जुलाई में होनी थी तो वो नवंबर के लगभग हुई थी। तो अक्टूबर में आ गया था कि आप लोगों का कि मतलब वेरिफिकेशन वगैरह करवाइए, सब कुछ उसका आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेरिफिकेशन वगैरह होता है, चॉइस फिलिंग होती है कि आपको कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में और कहाँ पे मिला है। तो वहाँ पर डायरेक्ट नहीं बताया जाता है कि कौन सी PSC है, CSC है, DH है। हाँ, DH वाले का स्पष्ट दे दिया जाता है कि आपको यहाँ जाना है। पर जैसे जिसको अगर मिल रहा है छिंदवाड़ा CMHO करके होता है, जो PSC CSCO के लिए रहता है, छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी, बालाघाट, जो भी है उनके लिए CMHO करके दिया जाता है कि आप वहाँ जाइए। वहाँ से आपको बताया जाता है कि आपको कहाँ जाना है। और देखिए यहाँ पर भी ऐसा हुआ था, हमने सब करवा के आ चुके हैं जहाँ इंदौर डिवीज़न में मुझे जहाँ पोस्टिंग हुई थी। और देखिए इसमें ऐसा होता है कि 3 साल का प्रोविजनल पीरियड है हम लोगों का। तो 3 साल जहाँ आपको जिस CMHO के अंडर आपकी पोस्टिंग हुई है या जिस TH में आपकी पोस्टिंग हुई है, आपको वहाँ जॉब करनी है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ था जब हम ज्वाइन किए, तो यहाँ से जिस PSC पर पोस्टिंग होनी थी वहाँ से चेंज, क्योंकि ऐसा होता है जो BMO है, CMHO होते हैं सर वगैरह, उन्हीं लोग डिसाइड करते हैं कि किस को कहाँ देना है। तो उनकी मर्जी रहती है कि वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें जहाँ दिया जाता है वहाँ पर जाकर ड्यूटी करनी होती है। तो उस तरीके से फिर यहाँ पर ऐसा हुआ कि फिर ज्वाइनिंग मिली, और जहाँ ज्वाइनिंग मिली है बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ बहुत बढ़िया
लिया है। और देखिए, अगर नर्सिंग के फील्ड में आप आगे जाते हो तो पे मतलब कि सैलरी तो होती ही बहुत अच्छी है। बाकी यहाँ पर क्वार्टर वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी होती है। ओके, तो अगर आपको किसी प्रकार का, और एक और बात इम्पॉर्टेंट, ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने मैथ्स लिया है और 1 साल हो गए हैं, उसके बाद भी वह बायो करना चाहता है, तो एक ऑप्शनल होता है कि वो 12th निकलने के बाद भी फिर से 12th प्राइवेट बायो कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो मैथ्स से क्लियर कर चुका है, उसके बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें जो है बायो के फील्ड में जाना है, या फिर 1 साल बायो करके हम भी पीएनएसटी का एग्जाम दे सकते हैं, तो वह भी इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइस। अगर अच्छी लगी होगी जर्नी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।